तारिक मसूद। मुसाफिर की इमाम के साथ 2 रकतें रह गई तो कितनी रकत मुकम्मल करेगा? अगर कोई बंदा सफ़र में और जमात चल रही हो और उसकी 2 रकत छूट गई हों तो क्या वो इमाम के साथ सलाम फेरेगा? क्योंकि सफ़र में 2 रकतें होती हैं या इसे 4 रकतें पूरी करनी है? असद उमर मालाकंड से। देखें, जमात चल रही है, इमाम मुकीम है, तो मुसाफिर अगर मुकीम इमाम के पीछे नीयत बांध लेना तो फिर पूरी नमाज़ पढ़नी पड़ती है उसको 4 रकतों वाली या 3 रकतों वाली। मगरिब, वो तो वैसे ही मगरिब 3 रकतें ही पढ़नी पड़ती हैं। तो अब मुकीम इमाम के पीछे मुसाफिर ने नीयत बांध ली तो अब मुसाफिर पूरी रकतें पढ़ेगा उसके साथ, चाहे आखिरी रकत में ही मुसाफिर शामिल हुआ हो या आखिरी क़ादा में ही शामिल हुआ हो, तो अब पूरी नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। अच्छा भाई, शादी की वीडियोस एडिट करके पैसे कमाना है। मेरा शादी की वीडियोस को एडिट करने का काम है और इसमें हम फिल्मी गानों का इस्तेमाल भी करते हैं। यह काम करना कैसा है? क्या यह पूरी तरह हराम है? ज़ाहिर है भाई, उसमें लड़कियां ज़्यादा होती हैं, अजीब से उनके लिबास होते हैं और फिर गानों की एडिटिंग भी कर रहे हैं, तो बचा क्या रह क्या गया उसमें? एक दूल्हा ही रह गया उसमें जो दिखाना है आपने, तो वो तो नहीं, ज़्यादातर इसमें हराम काम ही हो रहा है। तो ये काम ना किया करें आप। दर्जी के पास कपड़े लेने ना आएँ तो वो आगे बेच सकता है? मैं टेलर का काम करता हूं, अगर कोई कस्टमर 1 साल तक कपड़े नहीं ले जाता तो क्या मैं वो कपड़े बेच सकता हूं? नाजिम साहब इंडिया से। नहीं जनाब, जिसके कपड़े हैं उस तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। कोई राब्ता मुमकिन ना हो, नामुमकिन हो गया हो तो फिर वो लुक़्ता है, गुमशुदा माल के हुक्म में उसे बग़ैर उसे जो मालिक है ना उसकी तरफ से उन कपड़ों को सदका कर दें, और अगर बेच दिए तो कीमत को सदका कर दें। अलबत्ता अगर आप ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, आप गरीब मिस्कीन हैं, तो ऐसी सूरत में फिर आप जो है वो गुंजाइश है कि ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूज़िक वाली तिलावत और नात सुनना, भाई ये सही नहीं है। म्यूज़िक वाली तिलावतें और नात, ये तो कुरान की तौहीन है। मोहम्मद एजाज़ ने अबू ज़हबी से पूछा है। आजकल आ रही हैं इस तरह की नातें, अजीब ही पता नहीं चल रहा होता कि ये नात है, ये क्या है ये, और गानों के तरफ पे बनाई हुई होती हैं नातें। अल्लाह ताला हिफाजत करे। उम्रे के बाद चारों तरफ से कुछ बाल काट लेना काफ़ी है। मैंने देखा है कि बाज़ मर्द हज़रात उम्रा करने के बाद सर के चारों तरफ थोड़े थोड़े बाल काट लेते हैं। क्या ऐसा करने से इनका उम्रा हो जाता है? रेहान साहब जिद्दा से। देखें, जिसके पट्टे वाले बाल हैं ना, जैसे मेरे बाल हैं लंबे, तो जिनके लंबे बालों 1 इंच बाल उन्होंने पीछे से काट लिए, बस लाइन बराबर करके ना 1 इंच के बराबर, तो वो एहराम से निकल जाएंगे। जिनके बाल ही 1 इंच के बराबर हो तो वो क्या काटेंगे? तो क्योंकि उंगली के पोरे के बराबर बाल का काटना ज़रूरी है, और कम से कम 1/4 सर के बाल, 1/4 यानी 25% सर, उसके बाल 1 इंच के बराबर कटने चाहिए, तो फिर आप एहराम से बाहर निकलेंगे। 25% से भी कम अगर काटें हैं तो फिर एहराम से बाहर नहीं निकलेंगे। बाकी ये एक अलग से मसला है कि 25% बाल आपने सर के बाल काट दिए तो एहराम से बाहर तो निकल आएंगे, लेकिन ये अमल शरीयत में जायज़ नहीं है। जायज़ ये है कि या तो पूरे सर के बाल बराबर काटें या पूरे सर के बाल छोड़ें। यानी वो एक और वजह से उसको नाजायज़ कहा जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं से बाल मुंडाना, कहीं से बाकी रखना, इससे मना किया इस अमल से। तो बाल मुंडाना भी मना है, तो इसी तरह कहीं से छोटे करना, कहीं से बड़े रखना, ये भी मना है, क्योंकि रिज़ल्ट दोनों का एक ही है। तो हाँ, ये ज़्यादा कहा जाएगा कि वो ज़्यादा मना है, ये कम मना है, लेकिन हैं दोनों ही मना। तो इसलिए चारों तरफ से बाल बराबर रखें, और अगर उम्रे में बाल काटने हैं तो चारों तरफ से, यानी हर तरफ से जो है ना 1 इंच बाल काटें। और एहराम से निकलने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 25% सर के बाल आपने 1 इंच के बराबर काटने हैं।